इस सेकंड पार्ट की शुरुआत में हमें अर्थ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे थे और किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वही वो पहला दिन होता है जब अर्थ पर एक बहुत ही भयानक घटना शुरू होती है। फिर हम ली को सिटी के एक बड़े स्टोर में जाते हुए देखते हैं, जहां वो फ्रूट्स और पानी की बोतल खरीदता है। उसके बाद वो अपने बेटे मार्कस को पास ही हो रहे मैच को देखने ले जाता है। वहीं एवेलिन, रेगन और बेव भी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद ली का दोस्त एमेट भी अपने बच्चों के साथ मैच देखने आता है और वो रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा होता है। जब मार्कस बैटिंग कर रहा होता है तो वो फास्ट बॉल से डर जाता है। एवेलिन उसे शांत करती है और उसका डर दूर कर देती है। तभी अचानक एमेट के रेडियो का सिग्नल बंद हो जाता है और रेडियो काम करना छोड़ देता है। इसके बाद मार्कस आसमान की तरफ देखता है और उसे एक बहुत ही बड़ी चीज़ जलती हुई नजर आती है, जिसमें से आग नीचे ज़मीन की तरफ गिर रही होती है। ये देखकर ग्राउंड पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं। सब अपनी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से घर की तरफ भागने लगते हैं। ली भी घबरा जाता है और एवेलिन को कहता है कि बच्चों को तुरंत घर ले जाओ। खुद ली रोड की तरफ जाता है अपनी कार लेने के लिए और रेगन भी उसके साथ चल देती है। रोड पर ली की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जिससे वो इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। लेकिन तभी एक बहुत ही डरावना एलियन अचानक भागता हुआ आता है और पुलिस कार पर अटैक कर देता है। ये सब देखकर ली और ज़्यादा डर जाता है और भागकर अपनी कार में बैठता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे कार स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ एवेलिन, मार्कस और बेव के साथ घर पहुंच जाती है। तभी उनके कार के सामने भी वही टाइप का एलियन आ जाता है। डर के मारे एवेलिन कार छोड़कर भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर कार क्रैश हो जाती है। जब कार स्टार्ट नहीं होती तब ली रेगन के साथ एक पास की शॉप में जाकर छुप जाता है। वहाँ पहले से ही काफी लोग छुपे हुए होते हैं। ली सबको बिल्कुल शांत रहने को कहता है, क्योंकि शॉप के बाहर वो एलियन आवाज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी शॉप के अंदर एक औरत का मोबाइल बजने लगता है। जैसे ही एलियन को आवाज़ सुनाई देती है, वो दरवाज़ा तोड़कर शॉप के अंदर घुस आता है। ली किसी तरह रेगन के साथ वहां से भागकर रोड पर पहुंचता है। वहीं पास में एवेलिन और मार्कस भी एक कार के पीछे छुपे हुए होते हैं। एलियन अब ली और रेगन के पीछे भागने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस एलियन पर गोली चलाता है, लेकिन बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता। एलियन पलटकर उस पुलिस ऑफिसर को वहीं मार देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एवेलिन अपने घर के अंदर एक एलियन को गोली मारकर ऑलरेडी मार चुकी होती है। उसके बाद वो एक ऐसे रूम में जाती है जो पूरी तरह पानी से भरा होता है। वहीं वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को सेफली एक बॉक्स के अंदर रख देती है। इसके बाद एवेलिन बहुत ही केयरफुली पानी के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढती है और उसे बाहर निकाल लेती है। वहीं रेगन अपने फादर के रूम में जाती है, जहां से वो रेडियो ट्रांसमीटर उठा लेती है। उस रूम में उसे उस पूरे एरिया का एक मैप भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले लेती है। फिर रेगन टावर पर जाकर आग जलाती है। कुछ देर बाद उसे दूर कहीं एक और जगह पर भी आग जलती हुई दिखती है। रेगन उस जगह को मैप पर मार्क कर लेती है। उसके बाद एवेलिन, मार्कस, रेगन और छोटा सा बेबी बॉक्स के अंदर रखकर उसी जगह की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सब लोग बहुत धीरे धीरे और बिना आवाज़ किए चल रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रात के टाइम आग जल रही होती है। वहां एवेलिन एक तारों से बने होल के थ्रू बाहर निकलती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है, जिसकी वजह से पास रखी हुई कांच की बोतल्स नीचे गिर जाती है और बहुत तेज आवाज़ होती है। इस आवाज़ की वजह से एवेलिन, मार्कस और रेगन को तेज भागने को कहती है, लेकिन भागते वक्त मार्कस का पैर आयरन ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के मारे मार्कस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एवेलिन तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है और रोते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है। किसी तरह वो उस ट्रैप को मार्कस के पैर से निकाल देती है। तभी उसे पास ही कहीं एलियन की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वजह से रेगन रेडियो ट्रांसमीटर ऑन कर देती है। थोड़ी देर में एक एलियन उनके पास आ जाता है। तब रेगन उस एलियन पर अपनी गन से शूट करती है और उसे मार देती है। उसके बाद एवेलिन मार्कस को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते सब लोग पास ही एक घर के अंदर घुस जाते हैं।
अचानक एक आदमी एवेलिन को दीवार के पीछे खींच लेता है और अपने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि एक एलियन उनके बिल्कुल ऊपर दीवार पर चढ़ा हुआ होता है। उन्हें बचाने के लिए वो आदमी सबको अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद सब लोग ज़मीन के नीचे बने बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही मोटा आयरन कंटेनर होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए छुपा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मजबूरी में सब लोग उस कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब उस आदमी की घड़ी बजती है तो वो कंटेनर का दरवाज़ा खोलता है। बाहर आने के बाद वो एवेलिन को बताता है कि उसके पास खाने पीने का सामान बहुत कम बचा है। इसी वजह से वो एवेलिन को कहता है कि वो लोग अगले दिन वहाँ से निकल जाएं। लेकिन जैसे ही एवेलिन उसकी आवाज़ सुनती है वो उसे पहचान लेती है। एवेलिन समझ जाती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ली का सबसे अच्छा दोस्त एमेट है। इसके बाद एवेलिन एमेट को अपना छोटा सा बेबी बॉक्स के अंदर दिखाती है और उससे मदद की भीख मांगती है। एमेट मार्कस के घाव पर लगाने के लिए दवा देता है जिससे मार्कस को तेज़ दर्द होता है। तब रेगन मार्कस को हेडफोन्स पहना देती है और उसके साथ रेडियो कनेक्ट कर देती है जिससे मार्कस को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी ही उस रेडियो पर एक सिग्नल कनेक्ट होता है और एक गाना बजने लगता है। वो गाना सुनकर एवेलिन बहुत खुश हो जाती है। एमेट बताता है कि ये गाना पिछले 4 महीने से लगातार प्ले हो रहा है। इस पर रेगन कहती है कि शायद उसके फादर ने भी ये गाना सुना होगा और वहीं जाने का प्लान बना रहे होंगे। लेकिन एमेट कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। इतना सब होने के बाद सब लोग थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन रात के टाइम रेगन मार्कस को जगाती है और उसे बताती है कि रेडियो पर जो आ रहा था वो कोई गाना नहीं बल्कि एक सिग्नल है। वो सिग्नल इस बात का प्रूफ है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। फिर रेगन मैप पर उस रेडियो सिग्नल की लोकेशन दिखाती है और कहती है कि वो वहाँ जाएगी और अपनी ईयर मशीन को उस सिग्नल के साथ कनेक्ट करेगी। रेगन कहती है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑन करेगी जिससे सब लोगों को बचाया जा सकता है। ये बात सुनकर मार्कस बहुत ज़्यादा डर जाता है और रेगन को जाने से मना कर देता है। लेकिन जब रात को सब लोग सो जाते हैं तब रेगन चुपचाप एयर मशीन और ट्रांसमीटर बॉक्स लेकर अकेली निकल जाती है। जब एवेलिन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाती है और एमेट से कहती है कि जल्दी से उसकी बेटी को ढूंढकर वापस ले आओ। आगे चलते हुए रेगन एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है जहां हर जगह लोगों के जूते और चप्पल बिखरे पड़े होते हैं। थोड़ी दूर उसे एक ट्रेन दिखती है जिसमें वो चढ़ जाती है। रेगन धीरे से अपनी गन निकालती है और संभाल कर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ट्रेन के अंदर उसे कई लोगों की लाशें पड़ी हुई मिलती है जो बिल्कुल सूखी हुई होती है। वो इधर उधर देखती है और समझ जाती है कि एलियंस ने पूरी ट्रेन को तबाह कर दिया है। इसी ट्रेन के अंदर उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसे लेकर वो किसी तरह नीचे उतरती है। तभी अचानक एक डेड बॉडी उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर रेगन डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसके बाद एक एलियन ट्रेन के अंदर आ जाता है। रेगन जैसे ही उसे देखती है तुरंत फ्रीक्वेंसी ऑन कर देती है और उस एलियन पर गोली चला देती है। लेकिन उसकी बुलेट से एलियन सिर्फ घायल होता है। वो धीरे धीरे रेगन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। बदकिस्मती से रेगन अपनी गन लोड नहीं कर पाती। जैसे ही एलियन उस पर अटैक करने वाला होता है तभी एमेट बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाता है और उस एलियन को शूट कर देता है। उसके बाद रेगन स्टेशन पर आ जाती है जहां दोनों तुरंत छुप जाते हैं और तब तक वहीं रुके रहते हैं जब तक एलियंस वहां से चले नहीं जाते। दूसरी तरफ एवेलिन अपने छोटे बेबी को बॉक्स के अंदर सुला देती है। लेकिन तभी उसकी नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ऑक्सीजन लगभग ख़त्म होने ही वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाती है। जब रेगन स्टेशन पर उठती है तो वो देखती है कि उसकी एयर मशीन और फ्रीक्वेंसी बॉक्स वहाँ नहीं है और एमेट भी वहाँ से जा चुका होता है। ये देखकर रेगन स्टेशन से बाहर निकलकर रोने लगती है। तभी एमेट वापस आ जाता है और रेगन को उसकी एयर मशीन देते हुए बताता है कि उसने पास ही एक बोट देखी है। इधर एवेलिन बेसमेंट से गन लेकर बाहर निकलती है। उसके बाद मार्कस भी बेसमेंट से बाहर आ जाता है। तब एवेलिन उसे समझाती है कि वो जल्दी ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस आ जाएगी। तब तक मार्कस को छोटे बेबी का ध्यान रखना होगा। ये कहकर एवेलिन वहाँ से निकल जाती है।
आगे चलकर एवेलिन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां भी उसकी मौत हुई थी। वहां वो उसकी रिंग निकाल कर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ रेगन और एमेट उस जगह पर आ जाते हैं जहां बहुत सारी बोट्स खड़ी होती है। इधर मार्कस बेबी को बॉक्स के अंदर सुला देता है और टॉर्च लेकर बेसमेंट से बाहर निकलता है। उसके बाद एवेलिन सिटी की एक शॉप तक पहुंचती है और बहुत ही संभाल कर वहां से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ मेडिसिन ले आती है। फिर वो सेफली वापस मार्कस के पास पहुंच जाती है। वहीं एमेट एक बोट की रस्सी को धीरे से खोल रहा होता है। तभी एक छोटी लड़की भागती हुई उसके पास आ जाती है। एमेट उसे एलियन समझकर डर जाता है। वो टॉर्च जलाकर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन अचानक वो लड़की एमेट के गले में एक रस्सी फंसा देती है जिसमें कई कांच की बोतल्स बंधी हुई होती है। उसके बाद उस लड़की के ग्रुप के सब लोग वहां आ जाते हैं। वो रेगन के एयर मशीन से बेड छीन लेते हैं। इधर ऊपर वाले रूम में मार्कस को एक लाश दिख जाती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने से तेज आवाज होती है। इस आवाज के बाद मार्कस जल्दी से नीचे भाग कर आता है, बेसमेंट के अंदर घुस जाता है और बेबी के बॉक्स को आयरन कंटेनर के अंदर रख देता है। फिर वो खुद भी उस कंटेनर के अंदर घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन गलती से वो कंटेनर बाहर से लॉक हो जाता है। थोड़ी ही देर में एक एलियन वहां आ जाता है और सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। तभी किस्मत से एवेलिन वहां पहुंच जाती है। वो देख लेती है कि मार्कस की जान खतरे में है, इसीलिए वो एलियन का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर की तरफ गोली चला देती है, जिससे एलियन बेसमेंट के ऊपर की तरफ चला जाता है। इधर कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है और मार्कस का दम घुटने लगता है। मजबूरी में वो बेबी के बॉक्स को खोल देता है और उसकी ऑक्सीजन से सांस लेने लगता है। जैसे ही एलियन वापस आता है, एवेलिन तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली चला देती है जिससे ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से एलियन आग में जलकर घायल हो जाता है। फिर एवेलिन बेसमेंट के पास पहुंचती है, कंटेनर का दरवाज़ा खोलती है और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रेगन और एमेट लोगों को इशारे करते हुए बोलता है कि पानी में कूद जाओ। एमेट उनमें से एक आदमी को पकड़कर चाकू से मार देता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर काफ़ी सारे एलियंस वहां आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एमेट भी पानी में कूद जाता है। एक एलियन भी पानी में कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रेगन एमेट को खींचकर बोट पर चढ़ा लेती है। वहाँ एमेट अपनी एयर मशीन अपने मुंह से निकालता है और रेगन को दे देता है। उसके बाद उनकी बोट उस फ्लोटिंग सिटी के काफ़ी दूर एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। वहाँ दोनों चुपचाप एक घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अभी भी काफ़ी लोग जिंदा हैं और अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद आइलैंड का एक आदमी उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वो बताता है उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जिंदा बचा होगा। तब एमेट उसे बताता है कि रेगन ने इस जगह की लोकेशन ढूंढ निकाली है। ये सुनकर वो आदमी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अगली सुबह एमेट समुंदर के किनारे जाता है और अपने बेटे की फ़ोटो देखता है। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। तभी उसे पास से बोट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक बोट शहर से इस आइलैंड पर आ गई है, जिसमें रात के टाइम एलियंस थे। ये देखकर एमेट बहुत डर जाता है। वो भागते हुए ऊपर जाता है और लोगों को चिल्लाने के लिए कहता है ताकि सब घर के अंदर छुप जाए। लेकिन तभी एक एलियन वहां आ जाता है और लोगों पर अटैक कर देता है। इस वजह से सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे आइलैंड में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एमेट एक बच्चे को एलियन के हमले से बचा लेता है और उसे सीधा घर के अंदर ले जाता है। वहाँ आइलैंड का आदमी उस बच्चे को अपने बच्चे के साथ क्लोजेट में छुपा देता है और उसे बिल्कुल शांत रहने को कहता है। उसके बाद आइलैंड का एक आदमी अपनी कार स्टार्ट करता है, जिसमें एमेट और रेगन भी बैठ जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी हॉर्न बजाते हुए गांव से बाहर निकल जाते हैं ताकि एलियंस उनके पीछे आ जाए और बाकी विलेजर्स सेफ भाग सके। लेकिन रास्ते में एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान सब लोग पास ही के रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां आइलैंड का आदमी एमेट से कहता है कि वो वापस अपनी फैमिली के पास चला जाए, लेकिन तभी एक एलियन उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है।
रेगन और एमेट, जो इस एलियन से बहुत डर चुके होते हैं, तुरंत एक रूम के अंदर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एलियन वहां भी आ जाता है और उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तब एमेट किसी तरह एक खिड़की खोलता है और रेगन को रेडियो कंट्रोल रूम में भेज देता है। दूसरी तरफ एवेलिन कंटेनर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और नीचे गिरी हुई मेडिसिन उठा लेती है, लेकिन तभी एक एलियन उसके पीछे आ जाता है। उससे बचने के लिए एवेलिन दोबारा कंटेनर के अंदर भाग जाती है, लेकिन तब तक एलियन कंटेनर का दरवाज़ा तोड़ देता है। इधर रेगन एक दरवाज़ा खींचती है जिससे हल्की सी आवाज़ होती है। अब एलियन वो आवाज़ सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रेगन को बचाने के लिए एमेट एलियन के सामने आ जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रेगन अपनी एयर मशीन की फ्रीक्वेंसी ऑन कर देती है, जिससे एलियन को काफ़ी तकलीफ होती है। उसके बाद रेगन वहाँ लगा हुआ रेडियो भी ऑन कर देती है। उस रेडियो पर एक गाना बजना शुरू हो जाता है। जैसे ही एलियन उस आवाज़ को सुनता है, वो दोबारा रेगन की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ वो एलियन अपना हाथ कंटेनर के अंदर डालकर हमला करता है, जिससे एवेलिन के पैर को चोट लग जाती है। तब रेगन अपनी एयर मशीन को आइलैंड के रेडियो के साथ कनेक्ट कर देती है। जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है, एलियन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसी वक्त मार्कस भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता है, जिससे एलियन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मार्कस हिम्मत दिखाता है और गन से उस एलियन पर गोली चला देता है। वहीं आइलैंड के दूसरे साइड पर रेगन बिना किसी डर के पूरी बहादुरी से एक आयरन रॉड से एलियन के सिर पर जोर से वार कर देती है और उसे मार देती है। उसके बाद रेडियो से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा फैलने लगती है, जो आसपास के शहर तक पहुंच जाती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से अब नियर बाय एरिया के एलियंस भी बनना शुरू हो जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।